ऊपर जब उनके ऊपर पत्थर चले हैं, उनके ऊपर जब हिंसा हुई है, तब ये किए हैं। और आप जो बख्तियार खिलजी की वकालत करने वाले लोग कहते हैं कि मदरसे में किताब चल गया, किताबों की वकालत करते हैं। आप बताइए, यहाँ चैनल पर बैठकर बख्तियार खिलजी के समर्थक होने वाले लोग ये बात कहेंगे? मैं फिर कहना चाहता हूं कि अपने गिरेबान में झांकिए। और मैं बिहार के मुख्यमंत्री जी इस संवेदनशील हो गए हैं। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि अगर ये कहा गया है कि दंगाइयों को उल्टा लटका दिया जाएगा, तो यही वही भाषा है जो उत्तर प्रदेश के असेंबली में हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था कि अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और वही मॉडल बिहार के अंदर जरूरत है कि बिहार के अंदर अपराधियों दंगाइयों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अरे आपके मुख्यमंत्री और इस बिहार सरकार का और इस प्रशासन का खौफ समाप्त हो गया है अपराधियों के अंदर। आप क्या बात करिएगा? आप जिस सरकार में, उस सरकार का उप मुख्यमंत्री गृह राज्य मंत्री के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है कि अपराधियों को बल मिल जाता है। आप क्या बात करिएगा? और आप बात कर रहे हैं, आज दंगा हुआ है, लगातार बिहार का लॉ एंड ऑर्डर सब खत्म है, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री जी को अब काम करने में मन नहीं लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये वादा करती है आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता को कि सरकार को हटाइएगा, बिहार के अंदर चुस्त दुरुस्त लॉ एंड ऑर्डर वाली सरकार रहेगी, जिसमें अपराधी अगर करेंगे कुछ तो उनके ऊपर बुलडोजर भी चलेगा और उनको जेल के सलाखों के अंदर रहना पड़ेगा। देखिए, आप एकदम निश्चित मानिए कि आप लोगों ने अपराधियों का मनोबल बढ़ाया। इशरत जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी अखिलेश जी से कहना चाह रहा हूं। अखिलेश जी, जब भी कोई बात चलती है आजाद भारत में होने वाले दंगों की, आजाद भारत में होने वाली पुलिस के जुल्म की, तो आप बाबर, औरंगजेब, खिलजी और उससे पहले जहां तक जाना आप चले जाइए, आप वहां चले जाते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये सिर्फ बिहार में नहीं हुआ है, बिहार के अलावा औरंगाबाद में हुआ है, बड़ौदा के अंदर हुआ है, और भी बहुत सी जगहों पर हुआ है। आप वहां की वीडियो क्लिप देखिए, आप अनबाइस्ड होकर देखिए कि पत्थरबाजी पहले कहां से शुरू हुई, किस तरह से प्रोवोक किया गया, किस तरह से तलवारें लहराई गई। और बिहार की बात यह है कि अगर बिहार की गवर्नमेंट की पुलिस एक्टिव होती तो वो बहुत कुछ कंट्रोल कर सकती थी। अब वो बिहार के लोग तो ये भी नहीं कह सकते चीफ मिनिस्टर कि साहब हमारे अंडर में पुलिस नहीं है। कोई केजरीवाल तो इस कह के हट जाते हैं कि साहब जो पुलिस है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में हम कुछ नहीं कर सके। बिहार की पुलिस से मैं पूछना चाहता हूँ, बिहार की गवर्नमेंट से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने दंगाइयों को क्यों नहीं रोका? अगर आप चाहते तो रोक सकते हैं, क्योंकि रिबोरो साहब ने कहा था कि 5 पुलिस वाले 5000 की मॉब को डिस्पर्स कर सकते हैं। क्यों हुआ? दूसरी बात ये जो बिहार शरीफ का हुआ है, तो बिहार शरीफ के 2 चीज मुझे नजर आती हैं। एक तो लगता है 2024 का इलेक्शन, और दूसरी बात ये कि वो जो मैडम थी जिन्होंने अजीज साहब के नाम पे ये बहुत सारी जमीन ट्रस्ट को दी है, शायद 75 एकड़ जमीन है, इसमें कुछ जगह पे मदरसा बना है, सब में कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स और दुकानें बन गई हैं। तो इसमें दूसरे पहलू की भी जांच होनी चाहिए कि कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि मदरसे को खाली करा के वहां भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हो। तो इस चीज की भी जांच होनी चाहिए। और मैं अखिलेश जी से कहता हूं, अखिलेश जी, बाबर, औरंगजेब, खिलजी, इसके लिए आप किसी और डिबेट में आ जाइए। फिलहाल आप आज की पोजीशन देखिए और आप बताइए कि मैंने जो बात कही वो सही है या गलत है। रामनवमी पर रामचंद्र जी के लिए भक्ति वाले भजन होने चाहिए या योगी जी की शान में भजन होने चाहिए, या ये जो अभी भोजपुरी गीत बज रहे हैं डीजे के साथ, वो होने चाहिए? भाई, मैं अमन की बात करता हूं और मैं दंगाइयों के खिलाफ हूं। मैं किसी का भी सपोर्ट नहीं करता, चाहे पत्थरबाजी करने वाला हिंदू हो या मुसलमान हो। मेरा कहना यह है कि आपके पास वीडियो क्लिप है, आप उसको देखिए, एक्शन दीजिए। हालांकि मैं ये जो आपकी बुलडोजर कल्चर है जिसका आप बहुत गुणगान कर रहे हैं, मैं इसके खिलाफ हूं, क्योंकि जो गवर्नमेंट के लॉज हैं, जो कोर्ट है या जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में जो लॉज होते हैं, उसके हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन अगर आपको बुलडोजर चलाने का शौक इतना ही है तो आप देखिए कि पिस्तौल कौन लहरा रहा था, तलवार कौन लहरा रहा था, मस्जिद की मीनार पर भगवा कौन फहरा रहा था, मस्जिद पर लाते कौन मार रहा था, मस्जिद के गेट पे कौन जा रहा था, उनके घर पे भी बुलडोजर चलवा दीजिए। अखिलेश जी, नहीं होना चाहिए कि अखिलेश जी गुनहगार का घर मत देखिए, पीड़ित के साथ रहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। एडमिनिस्ट्रेशन